एक जुमले पर, एक एक आयत पर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के लाइब्रेरियों में, उनकी प्रयोगशालाओं में तहकीक हो रही है। पैगंबर इस्लाम की एक बात पर तहकीक हो रही है। अभी वो मजे की बात बताऊंगा आपको, आप चल जाएंगे कि पैगंबर इस्लाम ने ये फरमाया कि इशा की नमाज पढ़कर जल्दी सो जाया करो। एक जुमला बोल दिया, अब कयामत तक तहकीक करते रहो, पढ़ते खुलती चली जाएंगी, मजा आता चला जाएगा और चौलानियत बढ़ती चली जाएगी, ईमान को ताजगी, सब मिलके बोलो, बोलते रहोगे तो नींद भी नहीं आएगी, दिल को सुकून मिलता है। बोल दिया इशा की नमाज पढ़ के जल्दी, बोला ही नहीं, सिर्फ अमल भी करके दिखाया। बाकायदा सरकार की सवाने में, जीवनी में, आपकी लाइफ हिस्ट्री में मौजूद है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं होता तो सरकार इशा की नमाज पढ़कर अपने हुजराए पाक में आराम फरमाने के लिए तशरीफ ले जाता। अब इस पर तहकीक हुई हार्वर्ड में, महीनों तहकीक चली कि आया पैगंबर इस्लाम ने जल्दी सोने का हुक्म क्यों दिया और उस पर अमल भी क्यों किया। पता ये चला, दांतों तले उंगली दबा गए, आंखें फटी की फटी रह गया, मुंह खुले का खुला रह गया। एक जुमले में इंसान को हजारों बीमारियों से महफूज कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहकीक ये हुई कि जब बंदा 10 बजे सो जाता है, इशा की नमाज से 10 बजे हराम में फारिग हो जाएगा। अब आप मशीन बने हुए हो, बोले दुकान ही बंद करके 11 बजे आओगे, फिर खाना खाओगे, फिर सीधे लेट जाओगे और खाना भी खाओगे तो मैदे की रोटी का बोले उसे भी छान ले, रोटी व्हाइट कलर की होनी चाहिए, जरा खूबसूरत, और वो आपको तबाह करती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार ने बारी कांटे की रोटी तनावुल फरमाई है। दिल से कट्टे में आटा ला रहे हो, फाइबर उसी में खत्म हो जाता है जिसे आप भूसी कह लो, वो मेन फाइबर है जो आपकी आंतों को, मैदों को ताकत देता है, उसी को बाहर निकलवा के आते हो और फिर घर में ये नाकारा औरतें छानती हैं उसे। मैदा तबाह, फिर गैस की बीमारी होती, फिर डकार आ रही। अरे इस्लाम दीन फितरत है, पैगंबर इस्लाम ने जो फरमा दिया है वो दुनिया में भी आपकी कामयाबी का उसमें राज पोशीदा है और आखिरत में जन्नत की बहारों का मुद्दा है। अब 11 बजे मशीन कमाना में लगा हुआ, कमाना बुरी बात नहीं है यार, मगर मिलेगा तो उतना ही उतना नसीब में देखा। ऐसे लोग देखे होंगे आपने, कुर्सी पे हिला, कोटियों को कोटी बनने, ऐसे लोग भी देखे होंगे कि दिनों रात मेहनत कर रहा है और भाग कर तीसरा बात कभी आए, झोंपड़ी कभी हटी नहीं। उसूल है, लिख लो, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, राइट साइड पर मेहनत तो कोशिश तो करना चाहिए, राइट साइड, रॉन्ग साइड, राइट साइड पर मेहनत करिए, अच्छी बात है, मगर मशीन मत बनिए। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि दुनिया किस्मत से मिलती है और आखिरत बगैर मेहनत के नहीं मिलती है। उल्टा कर रहा है, उल्टे तो कर रहा है, बोले मैंने बहुत मेहनत की तभी तो ये कोठी बनी है, अगर तेरी किस्मत में लिखी थी इससे कम करता तब भी बन जाती है ना। आखिरत के लिए मेहनत करना पड़ेगी, कोहरे का सीना फाड़ के मस्जिद में फजर की नमाज में जाना पड़ेगा, शदीद गर्मी में ज़ोहर की नमाज अदा करनी पड़ेगी,
बहुत सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। मगरिब के बाद खाना हदीस शरीफ में कि शाम का खाना और नमाज दोनों तैयार हो और भूख लगी हो तो पहले खाना खा, इसलिए कि भूखे भजन ना हो वो खाना, भूखे भजन ना हो वो पाला, रख तू अपनी कंठी में है, पेट भरना भी जरूरी है, खाना खा ले, फिर शरीर नमाज पढ़ने के लिए 17 रकात पढ़, कटौती मत करिए। बहुत बढ़िया। अब अपना क्या ना थोड़ा सा उसे मालूमात हो गई, बोले ये रहमो कदा छोड़ दी, इनका नफिल का दर्जा छोड़ दी, फर्ज पढ़े, 2 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ी और 3 वितर पढ़े, इन नफिल और सुन्नतों को तरफ आप पढ़े। अरे कभी छोड़ने अगर जल्दी है एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब सुनो हजरात, अब शादी के बाद पढ़ गया सो जा। हदीस शरीफ में है कि मगरिब के बाद तो अपने छोटे बच्चों को घर से न निकलने दिया जाए, निजाम दिया जिंदगी गुजारने का इस्लाम ने। मुकम्मल निजाम हयात न किसी डॉक्टर के पास है न किसी मिनिस्टर के पास है, न किसी और नायक के पास है, न किसी बैरिस्टर के पास है, न किसी अकादमी को टीचर के पास है, मुकम्मल निजाम हयात तन्हा मजहब इस्लाम के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब सो जा, 10 बजे सो गया। अब डॉक्टर कह रहा बोले 6 घंटे सोना सेहत बरकरार रखने के लिए जरूरी है, 6 घंटे तो कह रहे हैं, बोले 6 घंटे अगर नींद नहीं निकाली तो फिर बीमारियां डेवलप होंगी, यही बात है डॉक्टर। आप सुन, 10 बजे सोया, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बज गए, 6 घंटे पूरे हो गए, उठ जा। वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे वक्त उठ कि उस वक्त कोई प्रदूषण, कोई गिलादार, दुनिया की सबसे बेहतर हवा का वक्त है जो तेरे जिस्म में हुलूल करेगी तो तेरे जिस्म को राहत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 4 बजे उठेगा तो डॉक्टर से पूछेगा क्या करूं, वो ये कहेगा कि थोड़ी वॉकिंग कर, थोड़ी जॉगिंग कर, थोड़ा टहल ले, थोड़ी वर्जिश कर, और मौलाना फरमान से पूछने जाएगा तो फिर तुझे केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं बताया जाएगा, फिजिक्स का फार्मूला नहीं बताया जाएगा, जियोलॉजी के फार्मूले नहीं बताए जाएंगे, मैथमेटिक्स का मेथड नहीं बताया जाएगा, तुझे मुस्तफा जाने रहमत की हदीस से निकाल के जिंदगी गुजारने का तरीका बताया जाएगा। 4 बजे उठ गया है, जरूरियात से फारिग हो जा, वुजू कर ले, अल्लाह तौफीक दे दे तो फिर मुसल्ला बिठा दे, 8 रकात नमाज तहज्जुद की अदा कर ले, तेरी वॉकिंग भी हो जाएगी, तेरी वॉकिंग भी हो जाएगी, रब की इबादत भी हो जाएगी, और खुदाबंदी भी हासिल हो जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को ठंडक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, असलके आला हज़रत, असलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, हाय हाय, वाह वाह। और पूछ लेना अपने अलावा। हदीस शरीफ में लिखा कि जो तहज्जुद की नमाज अदा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे पर नूर पैदा फरमाता है। ज्यादा बोल रही हो? अच्छा ये औरत जैसे यहाँ भी बोले तो क्या करें?
अक्सर औरतें घर में रहती हैं, आदमी तो चलो मटर गश्ती कर लेता, कभी खेत में, कभी खलिहान में, कभी सफर में। ये औरतें घर की चार दीवार में रहती है, अगर खाना पूछी भी ना करे तो मर जाती है। कोई तो दिल की भड़ास निकाले। इनको तो ज्यादा बोलने की आदत अल्लाह ने मरम्मत फरमाई है, अल्लाह ने अता की। एक बुजुर्ग ने लिखा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला औरत को ज्यादा बोलने की आदत मरहमत नहीं फरमाता तो इस दुनिया के न जाने कितने बच्चे गूंगे और बहरे रह जाते हैं। अल्लाह माना देखी होगी, 0 साइज का बच्चा दूध पिलाने के लिए क्या कह रही, मेरा बाबू, मेरा लाल, झूला झूला रही है, पता है कहीं बच्चा क्या क्या बोल रही है ना, बोल रही है ना। अब कुछ फुआ होती है, फुआड़िया, कोई फुआड़िया होती है, वो उन्हें दुनियादारी की लोरियां उनके जहन तक पहुंचाती है, चिपका देती है जहन में, भुट्टी में। कोई उन्हें बहलाती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ के, कोई कबीर और रहीम के दोहे पढ़ के, कोई चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए दूर के, आप खावे थाली में, हमको देने प्याली में, प्याली गई फूट और चंदा मामा गए रूट। छोड़ मेरी माँ बहनों, ये इस्लामी तरीका नहीं है, इस्लाम ने भी लोरियां दी है। मैं सोचा हूँ या मुस्तफा कैसे कहते, और खुदा सल्ले अला कैसे कहते, हर दर्द बना है सल्ले अला मोहम्मद, नबी ने हर बना है सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत बढ़िया। वो मैं कह तो ये रहा था कि ज्यादा उछल रही हो, पर्ची लिख के दे रही हो, जब घर का सामान है वो फेयर एंड लवली भी लिखा है। शहनाज हुसैन की फेयर भी लिखी है, वी को टर्मरिक भी लिखा है। ये कॉस्मेटिक्स है, ये चमड़ी पर थोड़े दिन के लिए वो भार लाती है, फिर बदमा छुड़ियां भी बनाती है। आप लगा दे शहनाज हुसैन की फेयरवन में, कभी पर्चे में फेयर एंड लवली मत लिखना, करीबे फातिमा बनना, सजदे लंबे कर दे, अल्लाह तबारक व तआला तेरे चेहरे पर वो नूर अता फरमाएगा। अगर छुड़ियां भी बोलनी तो उनमें जन्नत की बहारें नजर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, वाह, माशाअल्लाह, मगर वाह, शिकवा तुझसे क्या करना, बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। एक तो जख्म नहीं सारा जिगर है छलनी, एक तो जख्म नहीं सारा जिगर है छलनी, दर्द को दाब परेशान है कहां से उठूं, और तस्वीर तोड़ने में उनका भी हाथ है, तस्वीर तोड़ने में उनका भी हाथ है, जो आज कह रहे हैं कि दाने बिखर गए, बिखेरे करना तो भी ना, तो बिखेरे तुम्ही ने बिखेरे। बरेली जिले से 3 महीने में 1000 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आ गए। वो लोग क्या करें, छत से गिर कर जाकर नींद आ जाएगी, चैन मिलेगा, मगर फिर वही ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहदरों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जब
30 साल की कर लेगा तो मामला बिगड़ेगा। पैगंबर इस्लाम को उसूलों से हटेगा तो नशेबंद होगा। डॉक्टर बनाने से नहीं रोक रहा हूं, इंजीनियर बनाने से नहीं रोक रहा हूं, मगर वक्त पर शादी के लिए कर रहा हूं, इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया। अब तुम ये कहते हो कि ये मौलवी रूढ़िवादी होते हैं, ये हमारी बच्चियों का कैरियर तबाह कर रहे हैं, इंजीनियर नहीं बनने दे रहे हैं, डॉक्टर नहीं बनने दे रहे हैं, वकील नहीं बनने दे रहे हैं। अरे पगलों, किसने रोका है? आप सब कुछ बनाइए, मगर खुदा के लिए कनीज़े फातिमा बनाकर सही वक्त पर उनकी शादी कर दीजिए, ताकि माहौल थोड़ा गंदा ना हो। हमें अमेरिका नहीं बनाना है, हमें इंग्लैंड और थाईलैंड नहीं बनाना है, हमें मदीने का किरदार अपनी बेटियों को अदा करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत। किसी को बुरा लगे तो वो जाने, मगर मजहब इस्लाम ने किसी औरत को लीडर बनने की इजाजत नहीं, अच्छे लीडर पैदा करे ये तालीम दी है। करबला का हुसैन पैदा कर, बगदाद का गौसे आजम, बरेली का इमाम तो रात बात से बात निकलेगी तो रात छोटी पड़ेगी। 1:17 हो गए, थोड़ी देर और झेल लोगे। 5 बजे तक 5 बजे नहीं पड़वा, कल पीरा दुकान बंद रहेंगे, सो तो हजरात गिरामी, बात यहाँ से चली थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सबसे तुम्हें मुकम्मल इनाम दिया। तुम 4 बजे उठ गए, 10 बजे अब इस पर बड़ी हिम्मत सुनो, बड़ी बात ये मेरे को नजर है, पिछले 34 साल हो गए मुझे दुनिया में तो काम करेगा, खाड़ कूदने वाला है ना। तो दूसरी हिम्मत ये ना देखी मेडिकल वालों ने सर्च करके, तो जो पैनक्रियास बॉडी में काम करते थे, जब बंदा 10 बजे सो जाता है तो 10 से 12 बजे यानी 2 घंटे तक वो पैनक्रियास आदमी के लीवर पर काम करता है। जैसे हम मैदा कहते हैं, 2 घंटे में लीवर फ्रेश। ये है मतलब इस्लाम, ये है इस्लाम। हिम्मत हो तो लाओ मिसाल कोई, तुम रोक लोगे? अरे जाओ अपना काम करो, करबला में यजीद ने सता तुम क्या और सच तो सच होता है यार, उजाला तो उजाला होता है। अंधेरे का सीना एक ना एक दिन तो फट ही जाता है। तो अंधेरा लाओगे, उजाला फैलाने की कोशिश करेंगे, और सुन लो उजाला तन्हा मजहब इस्लाम, तन्हा मजहब इस्लाम के पास है। इतने बड़े तूफान में सबरीमाला ने कलमा क्यों पढ़ लिया? लिंचिंग के दौर में, आंधियों तूफान के दौर में कलमा पढ़ लिया और ये ऐलान किया कि तेरी औकात क्या छोके हवा के, यहाँ गुजरे हैं तूफान सा चुका। बहुत सोचना। यहाँ ऐसे बुजुर्ग भी बैठे जो 50 से वो हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल हो गए, 50 साल का तो होश होगा। इस 50 साल गुजरे हुए एक मिसाल लाना पूरी दुनिया से तलाश के, कि अगर किसी का दिल बना के मैं मजहब परिवर्तन करूंगा, अपने तो लाने हैं।
अपने तो संविधान में जो चाहे जब चाहे जिस मत को संवाद संविधान के अन्याय से नहीं, क्योंकि हम वफादार लोग हैं। गद्दारी हमारे खून में नहीं है, इसलिए कि हमारे पैगंबर ने कभी कोई गद्दारी का सबक नहीं सिखाया, हमारे बुजुर्गों ने सबक नहीं पढ़ाया है, इसलिए हम जैसा वफादार तुम्हें मिल ही नहीं सकता। 50 साल में किसी का मन बना, 50 साल मदरसे से अब तक कि मैं मजहब तब्दील करूंगा, कसम परवरदिगार की। क्या तो उसने मजहब इस्लाम को बोल दिया है, या फिर वो नास्तिक बन गया, किसी मजहब में गया है। सद्दाम से जंग के बाद अमेरिका में के जो फौजी थे उनमें से 15,000 फौजी मुसलमान पड़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो कि हम तलवार से फैले हैं, ये झूठ है, फरेब है, मक्कारी है। हम तो इस्लाम की सच्चाई से हम जिस मुल्क की सीमा के अंदर रहे हैं, जरूरत पड़ी है तो हमने ईमान की भी हिफाजत की है, और मुल्क की सीमाओं की हिफाजत की जरूरत पड़ी है तो कभी अब हम तो हमीद बन गए हैं, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन गए हैं, कभी करगिल में हनीफुद्दीन सौद बन गए हैं। ना हमने ईमान को छोड़ा है, ना हमने अपने मुल्क की कभी सीमाओं के सरहद में किसी को घुसने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 घंटे में लीवर फ्रेश। अब 2 घंटे कोई पेनक्रियाज आपके हार्ट को काम कर, दिल पे लेट रहा ना दिल, बोले स्टैंड पड़ गए, प्रेशर कम हो गया तो पेस मेकर पड़ गया, और बिल्कुल वो कारोनरी आर्टरी अगर टेढ़ी हो गई तो बोले बाईपास सर्जरी। साइंटिस्ट ने फिर रीबाईपास, इतनी तबाही है। आओ पैगंबर इस्लाम के गुलाम बन जाओ, आओ मजहब इस्लाम को पढ़ो। न जाने कितने डॉक्टर, न जाने कितने एमडी, न जाने कितने एमएस, न जाने कितने किया, फिर भी आपके डीएम के ना, वो वाला डीएम नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डॉक्टरी में डिग्री है, वो सुपर मास्टर डिग्री है। घुटने न टेक दे तो फिर बात ही क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, अब दिल ध्यान जगह पे पूरे दिल बैठ गया, हार्ट अटैक हो गया, बैठे बैठे चले गए। बोले अचानक बाल काट रहे शीशे पे, वहीं पट्टी खा ले। अंदर कमरे में थे, सुबह को उठे ही नहीं, प्रेशर बढ़ गया था अरे चूंटी भी अजीब कुदरत का करिश्मा है। कभी इनको गौर करना, चूंटियों का लाइन से जा रहे, बिल्कुल लाइन लगी हुई है। आप खड़े होकर सिर्फ 2 मिनट देखिएगा डॉक्टर साहब, उन्हीं लाइन में से एक चूंटी निकलेगी, 3-4 चूंटियों को उबूर करेगी और एक चूंटी के मुंह से मुंह मिलाएगी और फिर अपनी लाइन। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे लाइन कट गई, यू टर्न ले लिया पूरी लाइन। क्या हुआ? जरा सा जानना, आपका मोबाइल में डेटा ट्रांसफर कर दिया हमने तुम्हारे उसमें, सब फाइलें ट्रांसफर कर दी। ये तू आज लेके आया मदरबोर्ड बना के, ये तो करोड़ों साल से होंगी शायद चूंटियां कब पैदा की अल्लाह ने मुझे पता नहीं है, मगर अल्लाह ने इनमें डाटा ट्रांसफर की ताकत पहले ये फरमाई। वो तो चूंटी निकल के आई, डाटा ट्रांसफर कर गई और लाइन तब्दील कर दी गई, बता गई होगी आगे खतरा है।
सही बात है, बहुत खूब लग रहा है। देख यूं कभी ऐसे होता पिछले दिए नहीं काटती है। तो आप की कार्बोनरी आर्टरी फ्रेश सुनो, मैं तो हिंदी की चुंदी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉक्टर ही पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगी। किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। आओ मौलाना फरमान के मदद से ये डॉक्टरी भी पढ़ाई जाएगी, ये इंजीनियरिंग के जलवे भी दिखाए जाएंगे। आपको ऐसा नहीं हो सकता। अरे हो जाएगा। जब दुनिया में एक भी आर्किटेक्ट नहीं था, जब दुनिया में एक भी इंजीनियर नहीं था डिग्री वाला, तो दुनिया का अजूबा ताजमहल बन गया था। बोलो कैसे बन गया? उनसे पूछो तुमने कहां से ये फार्मूला लिया था ताजमहल बनाने का कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट दूसरा ताजमहल नहीं बना सकता। वो भी ठीक से कहेंगे मदरसे में पढ़ के ताजमहल बनाया है, इसलिए कि वहां हदीस से मुर्तजा पड़ी है अल्लाह का कलाम कुरान। क्या बात हजरत, बहुत खूब। अब आपका 2 घंटे में हार्ट टेस्ट, कभी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। आप वो 2 घंटे आपके दिमाग को काम करेंगे, पहले नंबर पे लीवर फ्रेश, और जब पेट सही होता है ना तो फिर बॉडी का इंजन है ना, पूरा बॉडी के इंजन के जितने पार्ट है पेट में रखे हुए है ना। और मास्टर ऑफ बॉडी जिसे दिल कहा जाता है वो फ्रेश, और जहां से सोचा समझा जाता है वो फ्रेश है। ये तहकीक आज हुई है। पैगंबर इस्लाम ने तो आज से 1400 बरस पहले अपने दीवानों से इरशाद फरमाया था, मेरे मानने वालों शाह की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाएगा। तू सो जाएगा, तू तो रात भर मोबाइल पे बात करेगा। मैंने कल को देखा खंबे से लगो, मैं किसी काम से गया खंबे से लगा हुआ, अरे वो तो ऐसे से काम चल जाएगा, ज्यादा शोर शराबे की जरूरत नहीं है, मगर ये आवाज खींच ले आता, लेकिन आवाज तेज होना जरूरी नहीं है। मजहब इस्लाम शोर शराबों का मजहब नहीं है। ये और दुनिया के सबसे टैलेंटेड, दुनिया के सबसे ज्यादा पहले एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड लोगों का मजहब। तन्हा तुम्ही तो हो जो पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। औरों से तो पूछो, हैं? वो अमेरिका वाले 3 खुदा मानते हैं, और वो इजराइल वाले हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा मानते अल्लाह। हैं। दुनिया के सबसे दानिशों का मतलब इस्लाम है। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमा दिया, जल्दी सो, 4 बजे 6 घंटे सो को उठ जाओ, आपका लीवर भी फ्रेश, आपका दिल भी फ्रेश, आपका दिमाग भी फ्रेश, और सुबह को उठ गए तो रब की इबादत भी, आपकी वर्जिश भी, आपकी ये पैगंबर इस्लाम है ना। अब उन्हीं को कोई कीचड़ उछाले तो उछालता रहे हमारे सूरज पे धूल उलझने वाला कभी सूरज को छुपा नहीं सकता। अरे वो तो निकलेगा, वो तो घटा में भी एहसास दिलाता है कि मैं निकला। बोलो दिलाता नहीं दिलाता है? पूरी दुनिया को एहसास दिला दिया है कि कोई अल्लाह का महबूब इस दुनिया में आया था जिसने पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। बेशक बेशक है ना। तो उसी नबी के मानने वाले तो मोबाइल पर खंबे से तो 2 घंटे बाद में लौटा उसी स्टाइल में खड़ा हुआ। अब बिजनेस की बात कर रहा होगा, इतनी लंबी बात बिजनेस की बात होगी, किसी लड़की की बात कर रहा होगा। ये भूत होगा उसके ऊपर जो इतनी देर उससे टॉकिंग करा रहा है। अरे बंदे कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है।
आजकल की लड़कियां भी बहुत होशियार हो गई हैं, हैं? वो ऐसी हरजाई हैं, चुटियों ने तुमको भी हमला बोला। इसका मतलब अल्लाह ताला दिखाता रहता है कि डॉक्टरों, मिनिस्टरों, फार्मरों, मालदारों, रईसों, बिल्डिंग वालों और दबंगों, MP MLO होश में रहना, तुम कुछ ही हो जाओ, हुकूमत तो मेरी है। तुम्हें एक मामूली सी चूटी उछला और एक वो जरसूमा जो यार देख ही नहीं रहा, खुर्दबीन से देखना मुश्किल, पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया, ताले पड़ गए मंदिरों में, मस्जिद। जो दिखे ना उसका ये आलम है, जो दिखा हुआ आ जाता तो क्या होता? जो दिखा हुआ आता तो फिर क्या होता? ग्रामी तुम मुझे भटका रहे हो और मैं जहाँ पर भटकता हूँ पर वहीं से बोलना चाहता हूँ। मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलाम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। तो वो जैसे तू बात कर रहा है, जिसने उसे खूने चिकट देके पाला है उसकी वो वफादार नहीं है, अपने बाप की वफादार है, जिसके नुतफे से पैदा किया अल्लाह ने, जिस माँ ने उसे अपने सीने से दूध पिलाया और सूखे में सुला के गीले में ले गई, उस माँ की वफादार नहीं है, तो ये कौन सा दावा है कि तेरे साथ वफादार हो जाए? गारंटी है? मैं बहनों तुमसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी बाप, दुनिया की कोई भी माँ अपनी औलाद को बुरा नहीं सोचती कि बुरा हो जाए इसके साथ। मैंने देखा ना कि बाप कांधे पे बैठा के ले जा रहा बच्चे को, माँ को भी बड़ी मोहब्बत होती है, वो सीने से चिपटा के रखती है, मगर बाप तो यार कांधे पे बैठा के ले जाता है। कांधे पे क्यों बैठा रहा है? इसलिए बैठा रहा है कि जहां तक का मैं नहीं देख पाया उसमें से ऊपर देख, मुझसे ज्यादा दूर का देख। मतलब ये है कि जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, अल्लाह ताला तुझे उससे भी आगे पहुंचा है। और दुनिया का सबसे बड़ा चौकीदार औलाद के लिए बाप ही होता है। अब उससे भटक रही है, रात भर बात कर रही है, और तू भी पगला जहाँ माँ बाप बड़ी जिम्मेदारी के साथ तेरा निकाह करता है, ईमानदाराना, उसी को ये दुनिया खत्म हो जाती है। और वो ना, वो तो हट जाई है, तुझसे वो लगा रही है, अभी तू उसका मोबाइल रिचार्ज करा देता होगा तो तेरे साथ खड़ी है, कोई बड़ा पैकेज दूसरा डाल देगा तो उसके साथ खड़ी हो जाए, है ना? एक दे आंखों पे टेढ़े हुए हमारे यहाँ बेटा ने भेड़ा, तुम्हारे यहाँ क्या बोला बेटा? भेड़ा। कोई क्या तुम्हारे यहाँ अरे तुम्हारा है ना? तो वही कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान। अब उन्हें कोई लड़की लिफ्ट ही नहीं कराती, बोलते बड़े परेशान। सुनो अब आएगा कभी हम तो उन्हें कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराती थी, बड़े परेशान थे, मगर पैसे वाले थे। एक लड़की बोली यार इसके पैसे कैसे निकाले, इससे कैसे रिचार्ज कराया जाए और एक आध दो सूट बनवाया जाए मॉल में जाके। होशियार थी, कॉलेज में पढ़ी लिखी थी, गरीब से गुजर कर बोली तुम्हारी आंखें तो मुझे सलमान खान से भी ज्यादा अच्छी, सलमान खान की आंखों से भी ज्यादा अच्छी लगती है। वो तो छोड़े हुए इन आंखों की वजह से तो अब तक दवाई थी, किसी ने लिफ्ट नहीं कराया, और ये कहां से निकल आई कि मेरी आंखों की तारीफ कर गई। और वो किसी के पास पहुंचे और बोले जरा करीब में आओ। बोले क्या हुआ? बोले करीब में आओ, मेरी आंखों को जरा गौर से देखो, ये सलमान खान की आंखों से दिखती है। वो भी करीब, बोले करीब में आने की क्या जरूरत है, यहीं से रिजल्ट बता रहा हूँ, ये तो दोनों आपस में नहीं मिल रही है तो किसी और की आंखों से क्या मिलेंगी, मैंने इन्हें आपस में तो मिला। जब भी टाइम मिला कर मदद से मिलेगा, है ना? तो मैं जाकर तुम्हारी तारीफ का
तुम्हारे इतिहास का पता चले। मुझे याद है हजरत उमर का जमाना, और ईरान ने पर निकाले, बड़ी पावर की, कोई पावर थी दुनिया में, रोमन पावर, रोम जिसे कहा जाता है। अब वो जो आज इटली है ना, वो कल का रोम था। आज उसका कैपिटल है रोम, राजधानी, और मुल्क का नाम क्या है? इटली है। और दूसरा ईरान, ईरान ने हमला किया, बोले ये अरब के बुद्धू यार सुना बड़ा कमाल कर रहे हैं, इनसे निपट लो चल के। आए, कश्तियां लेके आए, खूनी हाथी लेके आए, आधुनिक हथियार लेके आए। उस जमाने आए, मुसलमानों को पता चली, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत साद इब्न वक्कास को हुक्म दिया कि इन ईरानियों को जरा सबक सिखा के तो आओ, किसी और से टकराए होंगे, मुस्तफा के दीवानों से टकरा के देखे तो दाल रोटी का पता चल जाएगा। आए थे, बड़े अकड़ थे, इधर से दीवाने पहुंचे, थोड़ी देर ही मुकाबला हुआ कि दम टूट गया, मैदान छोड़ के भागे। कश्तियां लेके आए थे, समंदर पार करके भाग गए। हजरत साद इब्न वक्कास ने अपने घोड़े में एड़ लगाई, समंदर के किनारे पहुंचे, फौजियों ने कहा वो तो भाग गए। बोले वापस चले? बोले नहीं, आज जुमे का दिन है, इंशाअल्लाह ईरान के ऐवानों में अल्लाह के नारे पूछेंगे। ईरान के महल पे इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा, वहीं जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। बोले कश्तियां? बोले मेरे पीछे आओ। एड़ लगा दी घोड़े में, कसम खुदा की तुम्हारी तारीफ में लिखा है, कुछ जिन्न थोड़ी थे वो, परवर थोड़ी थे उनके, थे ना हम जैसे तुम जैसे थे। वो तो उससे पहले हम तुमसे भी ज्यादा गए गुजरे लोग थे, औरतों को जिंदा दरगोर करते थे, खानदान दर खानदान, नस्ल दर नस्ल लड़ते रहते थे। मगर यार क्या हमारे मुस्तफा हाथ में आया, क्या कलमा पढ़ के मुस्तफा के गुलाम बने। हजरत साद इब्न वक्कास ने फरमाया ये रोक लेगा, ये तो हमारे आका का गुलाम है। लगाइए घोड़े में और समंदर की लहरों को घोड़ों की टापों से कुचल डाला। तभी शायर मशरिक़ी तल्लाह ने बोला दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़ा हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए शहरों में, और शान चक्की न थी नगरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छाव में तलवार। अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते, समुद्रों की लहरों को रोंद डाला। ईरानियों को पता चल गया वो तो आ रहे, कश्तियां तो थी नहीं, किसी ने बताया घोड़े दौड़ा के आ रहे समुद्र। बोले तो अजीब लोग हैं, ये तो अजीब दीवाने हैं। समंदर डुबोता है, घोड़ों की सुमों को बर्बाद कर रहा है। किस लिए? इसलिए कि वो अल्लाह वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं। अब उन्होंने एक स्कीम बनाई, बोले आ रहे तो आने दो। अरे बोले कुछ डालेंगे आप, तुम तो ऐसे कह रहे हो ना। बोले स्कीम है मेरे पास, कोई पागल हो रहा। अच्छा गंदा गंदी बात सोचेगा, है ना भाई। टंकी में जो आप ऊपर भर दोगे अपने टैंक में, नीचे टोटी में से वही तो निकलेगा। दूध डालो तो दूध निकालो, पानी डालो तो पानी, और शराब डालो तो है? तो इस दिमाग में जो डालोगे वो निकलेगा जबान से। अल्लाह की याद डालो तो अल्लाह ही अल्लाह निकलेगा, मुस्तफा की याद नहीं डालो तो मुस्तफा मुस्तफा ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले स्कीम क्या? बोले मैं जानता हूँ अरब के लोग हैं, अरब की जमीन गर्म है, मिजाज उनका गर्म है, खून उनमें उनके हिद्दत है, औरतों के बड़े दिलदादा हैं। ऐसा करो
जवान लड़कियां इकट्ठी की गई, हाथों का दाम लड़कियां, माता का दंगा करो, कतार का कतार खड़ा करो, ये आएंगे हुसन देखेंगे ईरान का, तलवार हाथ से गिर जाएंगी, नेदे और भाले इनके पुंज पड़ जाएंगे, घुटने टेक देंगे और हम घेर के मार लेंगे। और उन्होंने ये किया और वो करीब आए तो हजरत सादिक बिन वक़ास ने एक जुमला बोला। क्या बोला? एक जुमला बोला। जुमला था शरीयत का लिहाज रहे, बात शरीयत रहे, कसम खुदा की ये जुमला बोला था। वो मुस्तफा के दीवाने नजरें झुका के